हीट में आज हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। कि समर सीजन में एंड विंटर सीजन में स्टूडेंट्स हम अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स वियर करते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स and in winter we usually wear dark colored clothes. Why is it so? कि स्टूडेंट्स हम समर सीजन में लाइट कलर के क्लॉथ से ज़्यादा हम पसंद करते हैं कि लाइट कलर के क्लॉथ से पहने जाएं, एंड विंटर सीजन में हम कोशिश करते हैं कि डार्क कलर के क्लॉथ से पहने। बट स्टूडेंट्स वाई इट इज़ सो, कि ऐसा हम क्यों करते हैं? लेट अस से फाइंड आउट। इसी को हम एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। Activity 4.10 Take 2 identical tin cans. Paint the outer surface of one black and of the other white. Figure 4.12 कि फिगर 4.12 की तरह स्टूडेंट्स 2 कंटेनर्स लिए हमने, और एक कंटेनर की आउटर सरफेस पर ब्लैक कलर और दूसरे कंटेनर की आउटर सरफेस पर वाइट कलर पेंट कर दिया गया है ताकि हम इनका डिफरेंस समझ सकें। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द केन्स। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स? कि स्टूडेंट्स हमने इनको दोपहर के टाइम जब सनलाइट काफ़ी तेज़ होती है 1 आवर तक इनको सनलाइट में रखा और फिर इनका टेम्परेचर मेज़र किया। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नज़र आएगा? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर? कि किस कंटेनर का वाटर वार्मर यानी ज़्यादा हॉट होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द 2 कैंस। कि दोनों कैंस के वाटर को हम टच करके भी फील कर सकते हैं, और टेम्परेचर मेजर करने से एक्यूरेट मेजरमेंट पता लग जाएगा हमें कि ब्लैक कलर के कंटेनर का वाटर ज़्यादा वार्मर होगा, ज़्यादा हॉटर होगा। एक्टिविटी 4.11 Fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature. Say at 60 degrees Celsius. Leave the can in a room or in a shed. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? कि स्टूडेंट्स हमने इन कैंस को, इन दोनों कंटेनर्स को फिर किसी छाया वाले प्लेस पर, शेड वाले प्लेस पे या रूम के अंदर रख दिया है, और 15 मिनट्स के बाद फिर से इनका टेम्परेचर मेज़र किया। तो हम क्या देखते हैं? डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट? क्या दोनों कंटेनर में सेम अमाउंट में टेम्परेचर फॉल होगा या नहीं? नो स्टूडेंट्स, सेम अमाउंट में फॉल नहीं होगा। दोनों कंटेनर का जो टेम्परेचर, जिसमें ज़्यादा हॉट है वह कम हो पाएगा। इसमें ज़्यादा वार्मर था वाटर, तो इसका टेम्परेचर 50 मिनट्स के बाद भी इस कंटेनर से ज़्यादा रहेगा। Does these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and dark colored clothes in the winter? सो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटियों से हम समझ गए होंगे कि समर सीजन में लाइट कलर के क्लॉथ हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, एंड विंटर सीजन में डार्क कलर के क्लॉथ्स हमारी बॉडी को वार्म रखेंगे। डार्क सरफेस absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. Light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. कि इसका रीज़न क्या स्टूडेंट? जो डार्क कलर के क्लॉथ होते हैं, जो भी डार्क सरफेस होती हैं, वो मोर हीट एब्जॉर्ब करती हैं,
जबकि लाइट कलर्स के जो क्लॉथ हैं या लाइट कलर की जो सरफेस हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं ज़्यादातर हीट को। इसलिए हम समर सीजन में लाइट कलर के क्लॉथ से पहनकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं। Woolen clothes keep us warm in winter. In the winter, we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. The air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding. So we feel warm. कि विंटर सीजन में स्टूडेंट्स जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें वार्म रखते हैं कि वूल के अंदर जो एयर का स्पेस होता है और एयर हीट की पुअर कंडक्टर है, इसलिए जो बाहर की कोल्ड है वो हमारे बॉडी तक नहीं पहुंच पाती और हम वार्म महसूस करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. कि सपोज करो स्टूडेंट्स हमें विंटर सीजन में एक थिक ब्लैंकेट दिया गया यूज करने के लिए जो काफ़ी थिक है, या फिर दूसरी चॉइस दी गई कि टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन करके यूज किए जाएं। तो कौन से ब्लैंकेट लेना हम पसंद करेंगे, थिक ब्लैंकेट या फिर टू थिन ब्लैंकेट्स? इसको चूज करने के लिए हमें रिमेंबर याद रखना है देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट्स, कि ब्लैंकेट्स के बीच में अगर एयर की लेयर रहेगी तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कौन से ब्लैंकेट लेना पसंद करेंगे? टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर, क्योंकि इनके बीच में एयर की लेयर बनी रहेगी और हम इनमें ज़्यादा वार्म फील करेंगे। ब्लू बॉक्स स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स like coal and wood to keep our houses cool or warm. It is possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside. This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have trapped layer of air. One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days. स्टूडेंट्स हम ओफन यानी प्राय क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं अपने हाउस को कूल बनाने के लिए, और फ्यूल जैसे कोल का यूज करते हैं या वुड का यूज करते हैं अपने हाउस को वार्म बनाए रखने के लिए। तो आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी का ही ज़्यादा यूज है स्टूडेंट्स, जिससे हमारे घर अंदर से कूल और विंटर सीजन में वार्म रहते हैं। बट स्टूडेंट्स इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, कि बिल्डिंग को इस तरह से बनाया जाए कि उस पर हीट का कम इफेक्ट पड़े, बाहर के कोल्ड सराउंडिंग्स से बची रहे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें अपने बिल्डिंग के जो आउटर वॉल्स हैं उसको वाइट कलर से, जैसे कंटेनर को वाइट कलर से पेंट किया गया है, वाइट या फिर किसी भी लाइट कलर से पेंट करवा सकते हैं। और आजकल तो स्टूडेंट्स ऐसी ब्रिक्स आती हैं जो अंदर से होलो होती हैं ताकि उनके अंदर एयर का गैप बना रहे और बाहर की जो हॉटनेस है उससे हमारी बिल्डिंग सेफ रहे। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने स्टडी किया है आपको उसे रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम कीवर्ड्स, व्हाट यू हैव लर्न की समरी और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बुक में करने हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।